धन्यवाद करती हूँ भाई जितेंद्र, बहन नीलिमा का मुझे ये अवसर दिया। परमेश्वर पिता का मैं धन्यवाद करती हूँ। आज का दिन परमेश्वर ने ठहराया कि मैं आप सबके साथ संगति करने पाऊँ। और मेरा आज वचन जरूर था, पर वो ऑनलाइन मोड में था। अ, इस बात को मैं क्लैरिफाई कर रही हूँ। आजकल हरी जगह में काफी रुकावटें हैं, जिसके कारण चर्च वैसे। मेरी आवाज आ रही है? तो हाँ, आ रही है, ऑनलाइन आ रही मोड है, में आ रही मुझे है। वचन शेयर करना था। मैं घर से ही डिलीवर की थी। एक बार फिर परमेश्वर ने सेकंड हाफ में मुझे यह अवसर दिया। मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर का। सिस्टर और ब्रदर का धन्यवाद करती हूँ, उन्होंने मुझे ये मौका दिया, अपॉर्चुनिटी दिया। और नए वर्ष में यीशु मसीह में मैं सबको नए वर्ष की बहुत बहुत बधाई बोलती हूँ। 2026 में परमेश्वर ने हमें अपने परिवार के साथ प्रवेश कराया, उसके लिए मैं पिता परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। और जिस वचन के पद को मैं आज उठाना चाहती हूँ, वो पुराने नियम में गिनती की पुस्तक से है, और उसके 4 अध्याय, उसके 1 और 2 पद को यदि हम पढ़ेंगे, हम में से जो भी हिंदी बाइबल है उसमें से हम उसे पढ़ सकते। गिनती की पुस्तक, उसका 4 अध्याय और उसका 1 और 2 पद। गिनती की पुस्तक हम सब जानते हैं। उसमें सेंसस के विषय में है, सारे गोत्रों का। 12 गोत्रों में सबके गिनतियां हैं। फिर कोई भी। यहोवा ने फिर यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, लेवियों में से कहातियों को कि उनको कुलों और पितरों के घराने के अनुसार गिनती करो। आमीन। हम यहीं रुकेंगे। फिर यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, गिनती करो, गिनती करो। ये जो है तोरा, हम सब जानते हैं कि बाइबल के जो पहले 5 पुस्तक है जो मूसा के द्वारा लिखी हुई है, उसे इब्रानी भाषा में तोरा कहा जाता है। और ये जो डिवीजन है चैप्टर्स का, वर्सेस का, ये ऐसा नहीं है। वे एक अलग तरीके से इसे बांटते हैं, जहां गिनती 4 से लेके 7 तक, ये जो ये जो पद हैं या जो ये पूरा कन्वर्सेशन है, उसे नासो कहते हैं, जो इब्रानी भाषा का शब्द है। और इंग्लिश बाइबल में लिखा है, लॉर्ड सेड टू मोसेस, टेक सेंसस, टेक सेंसस। और ऐसा हमें महसूस होता है जब हम इस पद को पढ़ते हैं, गिनती करो या सेंसस लो। तो आजकल हम देख रहे हैं हमारे देश में भी एक अभियान चल रहा है, SIR बोल रहे हैं उसे हम, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। सारे वोटर्स लिस्ट को रिवाइज किया जा रहा है। घर घर टीचर्स की और जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के कुछ लोगों की जो है वो नौकरी लगी हुई है, और उनकी काम है कि वो लोगों के पास आए और घर घर जाकर उनकी गणना करे, कौन है कौन नहीं। 2003 को बेस माना गया है, और वहां से वो वोटर्स लिस्ट को रिवाइज कर रहे हैं। स्पेशल रिवीजन हो रहा है। और हम ऐसा ही कुछ सोच रहे हैं कि परमेश्वर ने मूसा को आज्ञा दी कि इजरायलियों की क्या करो, गिनती करो। लेकिन मेरे प्रियो, यदि हम इसे मूल भाषा में पढ़े, नासो शब्द जो है एक इब्रानी भाषा का शब्द है, और इसका मतलब होता है लिफ्ट देयर हेड्स, लिफ्ट अप देयर हेड्स, रेज देयर हेड्स। ये सिर्फ हेड काउंटिंग की बात नहीं थी, यहां परमेश्वर कुछ गहरी बात कह रहे थे। रेज देयर हेड्स अर्थात उनके मस्तक को ऊंचा करो, उनको ऊंचा करो। अर्थात परमेश्वर एक स्पेशल पर्पस यहाँ पे बताना चाह रहे थे इजरायलियों की गिनती करने के पीछे। क्या कभी हमने छोटे बच्चों को देखा है, वो अपने पिगी बैंक में जो उनको थोड़ा सा पैसे मिले रहते हैं, मनी मिली रहती है, वो बार बार उसे काउंटिंग करते हैं, और काउंटिंग करके जो है उस वो बहुत खुश होते, वो चेरिश करते। मम्मी मेरे पास इतना हो गया, पापा मेरे पास इतना हो गया। वो उस बात को बहुत अहमियत देते हैं, उसे बहुत फिर सजो के वापस डाल लेते हैं और उसे बंद करके रख देते हैं।
फिर वो कभी निकालते, फिर वो गिनती करते, कॉइन्स की खनखनाने की आवाज आती है, फिर वो उसे वापस रख देते हैं। या कभी आपने किसी बुजुर्ग को देखा है जो, उनको बहुत प्राइड फील होता है, ये मेरे बाल बच्चे हैं, मेरे इतने बाल बच्चे हैं, एक यहाँ है एक वहां है, मेरे इतने नाती पोते हैं, ये मेरा परिवार है, ये मेरा घराना है। दे टेक प्राइड। और मेरे प्रियो, आज परमेश्वर के हृदय को हमें समझना है। जैसे अभी भाई जितेंद्र बता रहे थे, हर बातों के पीछे परमेश्वर का जो मकसद है वो प्रेम है। हर बातों का आरंभ जो है प्रेम से हुआ है, क्योंकि हम भी आज इस बात को समझते हैं। कोई कार्य, हर इंसान दो कार्य करते, वचन में भी लिखा, दो लोग एक कार्य करेंगे, एक उठा लिया जाएगा, एक वहीं रह जाएगा। क्या मेरे प्रियो इस बात को आप समझ रहे हैं? परमेश्वर यहाँ कैसी बात कर रहे हैं? अर्थात परमेश्वर जो हमारा न्याय करते, या परमेश्वर जो हम पर दृष्टि करते, वो हमारी हृदय की मनसा पर दृष्टि करते। जब परमेश्वर ने दाऊद से कहा कि तूने अपने हृदय में ऐसी बात सोची, यहीं पे मैंने तुझे क्या कर लिया, सेलेक्ट कर लिया, पसंद कर लिया। परमेश्वर के दिल को वो बात भा गया। मेरे प्रियो, दाऊद ने अपने मन में बस विचार किया कि मैं मंदिर बनाऊंगा। परमेश्वर के प्लान में वो बातें नहीं थी। दाऊद के द्वारा मंदिर का निर्माण होना नहीं था, क्योंकि दाऊद का, परमेश्वर का कहना था, दाऊद तेरे हाथ तो खून से रंगे, तेरा बेटा सुलेमान होगा, जब वो राजा बनेगा तो मैं चारों तरफ शांति दूंगा। उसका नाम का मतलब ही होता है पीस, प्रॉस्पेरिटी, चारों तरफ शांति रहेगी। वो मेरे मंदिर का निर्माण करेगा। और पर लेकिन तूने ऐसी बात मन में सोची। परमेश्वर ने दाऊद को उस बात के लिए कंप्लीट 100 आउट ऑफ 100 पॉइंट्स दिए। मेरे प्रियो, सुलेमान ने मंदिर बनाया होगा, लेकिन दाऊद के हृदय में मनसा उठी, वो भी उसी बात के बराबर थी जितने वो मंदिर को बनाने के। अर्थात परमेश्वर हृदय को देखने वाला परमेश्वर है, हृदय को जांच कर जान लेने वाला परमेश्वर है। और जैसा भाई बता रहे थे कि परमेश्वर जिस कार्य को भी इनिशिएट किए, हर कार्य के पीछे प्रेम छिपा हुआ रहता है। परमेश्वर की मनसा एक ही रहती मेरे प्रियो, वो है प्रेम। परमेश्वर की मनसा गिनतियों में भी यदि हम ध्यान से पढ़ेंगे, कई बार हम फैमिली बाइबल रीडिंग करते हैं। अभी मेरी भी बेटी बोल रही थी, मम्मी ये कितना बोर लग रहा है, इसको पढ़ना बहुत बोर लगता है, क्या बार बार गिनती गिनती, 23,000, 33,000। हाँ मेरे प्रियो, लेकिन पवित्र आत्मा परमेश्वर हम में से हर एक की सहायता करे कि परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की पवित्र आत्मा की प्रेरणा से संतों ने लिखा है। और यहाँ लिखा है नासो, अर्थात जब गिनती की बात आई, वहां परमेश्वर प्रेम प्रकट कर रहे हैं। परमेश्वर ने, यदि हम ड्यूटरॉनमी, व्यवस्था विवरण 7 और उसका 6 पद को यदि पढ़ेंगे, तो परमेश्वर अपने लोगों के विषय में क्या बात कहते हैं, हम उस बात को सुनेंगे। ड्यूटरॉनमी 7 और उसका 6। क्योंकि तू अपने परमेश्वर यहोवा की पवित्र प्रजा है। यहोवा ने पृथ्वी भर के सब देशों के लोगों में से तुझको चुन लिया है कि तू उसकी प्रजा और निज धन ठहरे। तू उसकी प्रजा और निज धन ठहरे। परमेश्वर के हम प्राइज्ड पोजेशंस हैं, ट्रेजर्ड पीपल हैं। बाइबल में यही बात व्यवस्था विवरण 14 के 2 में भी लिखा है। यही बात एक्सोडस, निर्गमन 19 के 5 में भी लिखा है। यही बात ड्यूटरॉनमी 26 और उसके 18 में भी लिखा है। और भी कई जगहों में परमेश्वर ने अपने लोगों को निज धन कहा है, ट्रेजर्ड पीपल कहा है, प्राइज्ड पोजेशंस कहा है, होली पीपल, सेट अपार्ट, मेरे निज भाग, निज लोग, निज प्रजा, मेरे अपने। परमेश्वर ने ऐसे ऐसे हमें टाइटल दिए हैं, ऐसे ऐसे वचनों का हमारे लिए इस्तेमाल किया है, और कहा ये मेरे बहुत ही प्रेशियस प्रेशियस पीपल हैं। और यही कारण है मेरे प्रियो, जैसे भाई ने कहा, परमेश्वर ने अपने इकलौते बेटे को दिया, कुर्बानी दी, हमें बचाया, हमें जीवन दिया, हमें उद्धार दिया, छुटकारा दिया, नया जीवन दिया, पवित्र आत्मा का दान दिया।
सब बातों के पीछे प्रेम छिपा है, और इस गिनती के पीछे भी परमेश्वर का एक प्रेम छिपा है। टेक सेंसस, अर्थात परमेश्वर यहाँ जिस बात को कह रहे हैं वो ये है कि आप, मैं और आप, या उपस्थित हम में से हमें लग सकता है एक छोटा सा झुंड है, थोड़े से लोग हैं हम इकट्ठे हो रहे। मेरे प्रियो, परमेश्वर हृदय को देखने वाला परमेश्वर है, और परमेश्वर आज मुझसे और आपसे, मेरे परिवार से और आपके परिवार से इस बात को कह रहा है कि यू आर प्राइज पोजेशंस, लिफ्ट अप योर हेड्स, लिफ्ट अप योर हेड्स। इन्हें उठाओ, इन्हें उठाओ। परमेश्वर का वचन यहाँ कह रहा है रेज देयर हेड्स, रेज देयर हेड्स। परमेश्वर चाहता है कि हम में जो है उसे परमेश्वर, हमारे पोटेंशियल को परमेश्वर मैक्सिमाइज करना चाहता। मेरे प्रियो, ये गिनती एक साधारण गिनती नहीं है, ये एक पॉपुलेशन काउंट नहीं है, ये मत गणना नहीं है। परमेश्वर एक एक इंडिविजुअल को उठाना चाहता है, एक एक को गिन गिन कर बताना चाहता है कि तुम मेरी दृष्टि में अनमोल हो, तुम मेरी दृष्टि में प्रिय हो, तुम मेरी दृष्टि में पवित्र हो, तुम मेरी दृष्टि में यूनिक हो। दाऊद इसलिए कहता है, दाऊद इस बात को समझता था, इसलिए कहता, मैं तो भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूं, मैं परमेश्वर का प्रिय हूं, मैं अद्भुत रीति से रचा गया हूं, मैं भयानक रीति से रचा गया। हम साधारण लोग नहीं है मेरे प्रियो, हम एक फेस इन द मॉब नहीं है, एक भीड़ में एक शक्ल नहीं है, भीड़ में एक ऐसे ही कोई नहीं है। मेरे प्रियो, हमें समझना है ये परमेश्वर का पर्सपेक्टिव है। मैं आपको परमेश्वर की नजरों से बताना चाहती हूँ कि मैं और आप कौन है। जब परमेश्वर ने वचनों में भी कोई साधारण वचन का इस्तेमाल नहीं किया। मेरे प्रियो, बाइबल को अध्ययन जब हम करते हैं, इन गहराइयों में पवित्र आत्मा चाहता है कि हम जाएं। और नासो शब्द का अर्थात होता है रेज देयर हेड्स, लिफ्ट अप देयर हेड्स। उन्हें कहो वो मेरे लिए प्रिय है, उन्हें कहो वो मेरे लिए पवित्र है, उनकी गिनती करो, उन्हें बताओ कि उन्हें अलग करो, एक एक को बताओ कि तुम प्रिय हो, तुम अलग किए हुए हो, तुम निज प्रजा हो, तुम प्राइज्ड पोजीशन हो, तुम ट्रेजर ऑफ गॉड हो। परमेश्वर हमारे लिए बहुत ही अद्भुत है मेरे प्रियो, ये उसका नजरिया है। वो हमें अद्भुत रीति से उसने रचा है, हमें अद्भुत रीति से उसने बनाया है, एक यूनिक प्लान हमारे लिए रखा है। और वो जो हमें जिस पर्पस से परमेश्वर ने रखा है, वो मैं और सिर्फ मैं और सिर्फ आप ही उसे पूरा कर सकते। इतनी यूनिकनेस के साथ परमेश्वर ने हमें रखा है। और ये सब हम जानते हैं, हमारे जो फिंगरप्रिंट्स हैं, हमारे जो आइरिस है, ये इस बात का प्रूफ है कि हमारे जैसा दुनिया में कोई भी दूसरा नहीं है, हमारे समान दूसरा कोई नहीं है। हम परमेश्वर की अद्भुत सृष्टि है मेरे प्रियो। और इस बात की गहराई और गंभीरता को हमें समझते हुए होने दे 2026 में परमेश्वर हमारी सहायता करे कि हम एक नए नजरिए के साथ जिंदगी को जिए, एक स्ट्रैटेजिक आउटलुक लेकर हम जनवरी मंथ से ही एक अलग स्ट्रैटेजिक आउटलुक ले कि हम जिंदगी को, अब हमारा नजरिया क्या होना है। कि यदि हम यही गिनती की पुस्तक में आगे जाते हैं, इसी गिनती की पुस्तक में आगे जाकर हम देखते हैं कि वे लोग कहते हैं, अरे उनके सामने तो हम ग्रेसोपर्स हैं, अरे उनके सामने तो हम टिड्डी हैं, अरे उनके सामने तो हम छोटे हैं। वे अपने आप को बहुत छोटा देख रहे थे और शत्रु को मैग्नीफाई कर रहे थे, और वही अनबिलीफ उनके डिस्ट्रक्शन का कारण हो गया मेरे प्रियो। परमेश्वर ने उन्हें चेता दिया था कि वे कौन है। परमेश्वर उन्हें बार बार इस बात को एहसास दिलाता था, पूरे जंगल के रास्ते में, कि मन्ना उनके लिए बरसती थी, पत्थरों से और चट्टानों से उन्हें पानी मिलता था, पर उनके जूते नहीं घिसते थे, उनके कपड़े पुराने नहीं होते थे, उनमें से कोई एक भी बीमार नहीं हुआ। वचन में लिखा है उस जंगल के रास्ते से, उस विल्डरनेस के रास्ते से परमेश्वर उन्हें एकदम प्राइज पोजीशन की तरह लेकर आता था। यहोवा स्वयं उनका चरवाहा होकर उनके आगे आगे चलता था। परमेश्वर उनकी अगुवाई करता था, उनका मार्गदर्शन करता था, उनका प्रोटेक्शन था, उनका प्रोविजन था, सब कुछ परमेश्वर उनके लिए होकर आगे आगे चल रहा था। लेकिन मेरे प्रियो, क्या हम भी अपने लिए बहुत छोटा नजरिया तो नहीं रखते? कई बार
ईश्वर का वचन तो ऐसा कहता है, लेकिन हो सकता है हम अपनी दृष्टि में क्या देख रहे हैं, हम कैसा देख रहे हैं। 2026 में परमेश्वर हमारी सहायता करे कि हम एक वो आउटलुक जैसा परमेश्वर मुझे देखता है, मैं भी वैसे ही अपने आप को देखूं। परमेश्वर ने मुझे अद्भुत बनाया, मैं बहुत स्पेशल हूं। मेरे प्रियो, हम अपने आप को स्पेशल समझे। हमारा दिन बहुत स्पेशल है मेरे प्रियो। मसीह में हम एक नई सृष्टि हैं, खून से खरीदे हुए लोग हैं। हम में से हर एक जन जब उस कब्र की ओर पीछे देखते हैं जो बपतिस्मा के द्वारा हमने दफना दिया, गड़ा दिया, और अब जो हम हैं वो मसीह में स्पेशल है, मसीह में एक नई सृष्टि है। होने दे हमारे मन का नवीनीकरण होता चला जाए, जिंदगी में हमारे मन का ट्रांसफॉर्मेशन लगातार लगातार होता चला जाए, और हर दिन को हम एक स्ट्रेटेजिक वे में जिए। सबसे पहला जो हमें एटीट्यूड लेना है, जब हम अपना पोजीशन जानते हैं, जब हम अपनी आइडेंटिटी को बहुत अच्छे से पहचान जाते हैं मेरे प्रियो, तो होने दे हमारा नजरिया भी उसके अनुसार बदलता चला जाए। सबसे पहले हमारे जीवन में जब ये बात हो जाएगी तो हमारा हृदय ग्रेटिट्यूड से भर जाएगा। ये वर्ष होने दे 2026, आरंभ से लेकर अंत तक हम ग्रेटिट्यूड के साथ हर दिन को वेलकम करें। भजनकार कहता, प्रति भोर को मैं तेरी करुणा का और प्रति रात्रि को मैं तेरी वफादारी का बयान करता हूं। इस झुंड के लिए परमेश्वर पवित्र आत्मा एक प्रॉफिटिक वर्ड की तरह इस वचन को रिलीज कर रहा है। हम में से हर एक के लिए हर भोर जो होगा वो उसकी करुणा को बयान करने का दिन होगा, और हर रात्रि जो होगी वो उसकी वफादारी को बयान करने की समय होगा। एवरी डे, एवरी मॉर्निंग आई विल डिक्लेयर हिज लविंग काइंडनेस, एंड एवरी नाइट आई विल डिक्लेयर हिज फेथफुलनेस। ये सामिस्ट कहता है, ये भजनकार कहता है, और सचमुच दाऊद के जीवन गवाहियों से भरा हुआ जीवन था, और जितने परमेश्वर के पवित्र लोग थे उनके जीवन गवाहियों से भरा हुआ जीवन था। आज हम भी इस वचन को रिसीव करें। 2026 में, एक नए वर्ष में, पहले महीने में हर दिन के लिए इस वर्ड को रिसीव करें कि परमेश्वर हमें कारण देगा कि हम भोर को उसकी करुणा और रात्रि को उसकी वफादारी का बयान करेंगे। मेरी एक बहन है, मेरी ननंद है, वो हमेशा मैं उनके जीवन में देखती हूँ एक एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड का पावर मैं उनके जीवन में देखती हूँ। हर बातों में मैं हमेशा उन्हें धन्यवादित देखती हूँ। हर परिस्थिति में मैंने उन्हें देखा कि वो हमेशा धन्यवाद के साथ हर बातों को वेलकम करती हैं। धन्यवाद के साथ हर एक उनका जो नजरिया है वो ही धन्यवादी है, धन्यवाद के साथ ही वो चीजों को देखती है। और सचमुच मैंने उनके लाइफ में देखा मिरेकल्स और कई सारी चीजें लाइफ में अद्भुत रीति से ब्लेसिंग्स को, मिरेकल्स को वो अपने लाइफ में अट्रैक्ट करते हुए। तो मैं इस बात को मेरे प्रियो, हम में से भी हर एक ने अपने जीवन में इस बात को देखा है कि हम जो है ग्रेटिट्यूड के साथ अपने दिन का आरंभ करें। कई बार कई चीजें जो है मैं कहूंगी एपरेंटली नहीं लगेगा, एपरेंटली देखने से लगेगा अरे ये कहाँ चिंता में पड़ गए हम, ये कहाँ की परेशानी उठ खड़ी हो गई, अरे कल तक ऐसा नहीं था आज ये क्या हो गया। कई बातें ऐसी लगेंगी, लेकिन मेरे प्रियो हमें धन्यवाद को अपने लाइफ स्टाइल बना लेना है। धन्यवाद के साथ बातों को और चीजों को अप्रोच करना है। क्यों, मैं फिर से इसी बात को लेकर के आऊंगी, ना सो कुछ याद होना होने दे। ये कीवर्ड आज हमारे हृदय में अंकित हो जाए। आप परमेश्वर की दृष्टि में बहुत अहम है, आप परमेश्वर की दृष्टि में प्राइज्ड पोजेशंस हैं, आप परमेश्वर की दृष्टि में ट्रेजर्ड पोजेशंस हैं। परमेश्वर आज हमें उठाता है आत्मिक रीति से, हर मानसिक रीति से परमेश्वर आज हमें एक स्तर ऊपर ले जा रहा है, ऊंचा कर रहा है, और कह रहा है कि आप मेरी दृष्टि में बहुत अनमोल हैं, बहुत अनमोल है। क्या हमें ये बात हमारे लिए तसल्ली का कारण नहीं है कि हर पल मेरे परमेश्वर की नजरें मुझ पर है, हर पल उसकी नजरें मुझ पर है। उसके पास मेरे लिए प्लान्स ऑलरेडी वर्कड आउट हो चुके हैं, उसके पास मेरे लिए योजनाएं हैं। दाऊद कहता है, भजनकार कहता है, यदि मैं उसके विचारों को गिनने लग जाऊं तो वो रेत
के किनको से भी ज्यादा है। उनका सम कर दूं मैं कि जो विचार मेरे लिए मेरे परमेश्वर रखते हैं, वो उनका मैं यदि समेशन करूं, यदि मैं उनका जोड़ करूं, यदि मैं उनकी गिनती करने लग जाऊं, तो वो रेत के किनकों से भी ज्यादा है। इतना परमेश्वर हमारी सोचता है, हमारी सुधि लेता है, हमारी सहायता करता है, हम पर उसकी दृष्टि पल पल बनी हुई है। दाऊद कहता वो तो मेरा चरवाहा है, वो मेरा चरवाहा है, वो अच्छा चरवाहा है। वो भेड़ों के लिए तो जान तक दे दिया, उसने अपने इकलौते बेटे को कुर्बान किया। वो मेरा चरवाहा है, वो परमेश्वर मेरा शेपर्ड है, वो मैं मुझे प्रोटेक्ट करने की कवनेंट है, उसके साथ मेरी वाचा है, मेरे प्रोटेक्शन की वाचा है, मेरे प्रोविजन की वाचा है। अब मैं किस बात से डरूं, किस बात से मैं व्याकुल हूं? कौन सी ऐसी बात है जो मुझे बेचैन कर सकती है? हमें जो है ग्रेटिट्यूड का एटीट्यूड लेना पड़ेगा मेरे प्रियो। कोई भी चीज को तुरंत हम नहीं समझ पाएंगे, लेकिन हर बातों में यदि हम उस बात को देखें, तो ग्रेटिट्यूड के साथ जब हम उसको पर्सपेक्टिव को लेंगे, ग्रेटिट्यूड के साथ ये जानकर कि परमेश्वर मेरे साथ है, कोई भी चीज मेरे जीवन में यूं ही नहीं हो सकती, कोई इंसिडेंस नहीं हो सकता। एवरीथिंग इज डिवाइन ऑर्केस्ट्रेशन, डिवाइन ऑर्केस्ट्रेशन, ईश्वरीय तरीके से बातें मेरे जीवन में हो रही हैं। और आप देखते जाएंगे, जब हमारा नजरिया बदलेगा तो चीजें वैसे ही फॉल आउट होती जाएंगी। उन चीजों में भी भलाई दिखेंगी जो अपेरेंटली हमें मुसीबत की तरह दिखती हैं, जो अपेरेंटली हमें परेशानियों की तरह दिखती है। अरे एक बड़ी भीड़ जब यहोशापात के ऊपर चढ़ाई करने आ गई, यहूदा और उस पूरे यहूदा के लोगों के ऊपर चढ़ाई करने आ गई, तो यहोशापात व्याकुल होकर परमेश्वर के कदमों पर आया। और ये क्या परमेश्वर, उसने परमेश्वर से प्रार्थना की, गिड़गिड़ाया। यशायाह नबी के द्वारा परमेश्वर ने खबर भिजवाया, और अपने नबियों के द्वारा परमेश्वर ने खबर भिजवाया कि परमेश्वर यदि अलाउ कर दिया है, यदि कोई ऐसी बात है मेरे प्रियो, तो उसमें बहुत बड़ी परमेश्वर की योजनाएं होती हैं। और परमेश्वर ने कहा तुम देखते रहना, शत्रु तुम्हारे सामने अपने आप क्या होगा, परमेश्वर तुम्हारी लड़ाई को लड़ेगा और परमेश्वर तुम्हें जय दिलाएगा। परमेश्वर का वचन उन तक पहुंच गया और उन्होंने उसी परिस्थितियों में धन्यवाद देना आरंभ कर दिया। हम सब देखते हैं कि कैसे इन्हीं लेवियों को आगे किया गया, संगीतकारों को आगे किया गया, धन्यवाद करने वालों को आगे किया गया, स्तुति करते हुए वे लोगों ने आगे बढ़े। और हम देखते हैं कि परमेश्वर ने कैसे शत्रु के कैंप में गड़बड़ी डाल दी, और आप ही आप एक दूसरे को वो मारते चले गए। और आप ही आप जब तक पहुंचे ये लोग वहां, तो सब डेड बॉडीज पड़े हुए थे वहां। अरे इन्होंने तो युद्ध लड़ा ही नहीं। मेरे प्रियो, परिस्थितियां अपेरेंटली एकदम से लगती हैं कि ये क्या है, लेकिन हर बात में धन्यवाद करो। इसलिए परमेश्वर के वचन क्या क्या कहता है, हर बात में धन्यवाद करो। धन्यवाद के साथ उन्होंने अप्रोच किया। और यहीं तक नहीं थी बात, सिर्फ ऐसी बात नहीं थी कि परमेश्वर उन्हें शत्रु के ऊपर जय दिलाना चाहता था। आप पसंद आगे पढ़ के देखेंगे तो वैली ऑफ बरक्का के विषय में लिखा है कि वो डेड बॉडीज के ऊपर कीमती कीमती गहने, प्रेशियस ज्वेल्स थे, कई सारे कीमती क्या बोल सकते हैं, गहने और नग मोती, क्या क्या नहीं रहे होंगे, डायमंड्स, प्रेशियस स्टोन्स, सारी चीजों के वे हकदार हो गए। लूट इतना था, लिखा है 3 दिन तक भी वो बटोरते बटोरते बटोर ना पा रहे थे, इतना ज्यादा परमेश्वर उन्हें आशीष देना चाह रहा था। हमें लग रहा था शत्रु को ले आया, अब हम नाश हो जाएंगे, अब हमारा वजूद खत्म हो जाएगा, हम हमारे बाल बच्चे कहाँ जाएंगे, हम तो गुलाम हो जाएंगे। लेकिन परमेश्वर की योजना क्या थी, शत्रु के सारे पोजेशंस को इनके अधिकार में कर देना। शत्रु को परमेश्वर ने हरा दिया, इन्हें जय दिया, शत्रुओं के ऊपर विजय दिया, और शत्रुओं के सारी जो चीजें थी इनके अधिकार में कर दिया। इनको और भी परमेश्वर ने क्या कर दिया, प्रॉस्परस कर दिया। मेरे प्रियो, इस उदाहरण के द्वारा मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाह रही हूं, 2026 में परमेश्वर के लोगों के लिए कोई भी बात चिढ़ का कारण ना होने पाए, कोई भी बात एंजाइटी का कारण ना होने पाए।
कोई भी बात परेशानी का कारण न होने पाए। ऊपरी तौर पर भले ही वो कैसे भी दिखे, हम कैसे अप्रोच करें, हम धन्यवाद के साथ उसे अप्रोच करें, हम बड़े थैंक्स गिविंग के साथ अप्रोच करें। परमेश्वर मेरे साथ है ये जानकर अप्रोच करे, परमेश्वर की नजरें मुझ पर है ये जानकर उसे अप्रोच करे, और हम देखेंगे कि परमेश्वर कैसे हालातों को, परिस्थितियों को, सबको हमारे फेवर में कर देगा, और हर चीजें फैसिलिटेट होंगे, और भी हमें रेस करने के लिए हम और ऊंचे किए जाएंगे। लिफ्ट देयर हेड्स, नासो, नासो का मतलब होता है लिफ्ट देयर हेड्स, रेज देयर हेड्स। हम हमारे मस्तक का ऊंचा करना होगा। हर बातों के द्वारा परमेश्वर हमारे लिए उन्नति को लाएगा, हर बातों के द्वारा परमेश्वर तरक्की को लाएगा, जय को लाएगा, धन्यवादों को और मल्टीप्लाई कर देगा, हमारे जीवन में स्तुति को और मल्टीप्लाई कर देगा, परमेश्वर आराधना को मल्टीप्लाई कर देगा। इसीलिए एक बार फिर हम इस प्रॉफिटिक वर्ड को अपने लिए रिसीव करें कि प्रति भोर को उसकी करुणा और प्रति रात्रि को उसकी वफादारी का मैं बयान करूंगा। और इसलिए परमेश्वर हर बार एक ही बात कहते हैं, चाहे वो लाजर का कब्र में जाना हो, कोई भी बात हो, ग्लोरी, ग्लोरी ऑफ गॉड हमारे जीवन से निरंतर परमेश्वर की महिमा होती रहे। हम उसके प्राइज पोजेशंस हैं, हम उसके बहुत ही चुने हुए लोग हैं मेरे प्रियो। इसीलिए हर दिन अपने लाइफ को हम कंटेम्पलेट करें, थोड़ा समय दिन के अंत में, चाहे हम पारिवारिक प्रार्थना में बैठते हैं, चाहे हम व्यक्तिगत प्रार्थना में बैठते, थोड़ा समय दिन भर के तमाम बातों को लेकर हम इंसाइट करना, एक सेल्फ रिफ्लेक्शन करने का एक हैबिट बनाए। क्या हुआ, कैसे हुआ, हमने कैसे अप्रोच किया, क्या किया जा सकता था, इसको कैसे हम और भी तरीके से हैंडल की कर सकते थे, कौन सी बातें हुई, कौन सी बातें हो सकती थी। हर दिन परमेश्वर, कोई भी दिन को हम अब कैजुअल नहीं लेंगे, हर दिन को हम परमेश्वर की मर्जी में होकर जिएंगे, परमेश्वर की इच्छा को समझते हुए जिएंगे। और परमेश्वर ने जैसा हमें कहा, तुम ज्योति हो, जगत की ज्योति हो, बहुतेरों के लिए परमेश्वर ने हमें आशीष का कारण होने के लिए ठहराया। जहां भी, जिस क्षेत्र में परमेश्वर ने रखा, जिस लैंड में रखा, जिस शहर में रखा, जिस गांव में रखा, जिस घर में रखा, जिस परिवार में रखा, हर बातों के लिए परमेश्वर को हम धन्यवाद दे। अपने पूरे परिवार के लिए, जहां हम ऐसा महसूस करते हैं कि अभी मेरा पूरा परिवार मसीह में नहीं आया, अभी मेरा पूरा परिवार प्रभु को नहीं पहचानता, उनके लिए धन्यवाद देना शुरू करें मेरे प्रियो। एंशियस ना हो, धन्यवाद दे, धन्यवाद दे, क्योंकि परमेश्वर का वचन आप तक पहुंच गया है। जब यहोशापात के पास वचन पहुंच गया तो उसने धन्यवाद दिया। हमें भी धन्यवाद देना, तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा, तू और तेरा घराना बचा लिया जाएगा। धन्यवाद दे, मेरे परमेश्वर के प्रेम में वो सामर्थ है, मेरे परमेश्वर यीशु मसीह के लहू में वो सामर्थ है। हर एक पत्थर को जल का ताल बना देने की सामर्थ उसमें है, पत्थर को पिघला देने की सामर्थ उसमें है, हर एक कड़े मन को नरम करने की सामर्थ उसमें है, हर एक व्यक्ति को अपने करीब लाने की सामर्थ उसमें है। पाप की प्रभुता हमारे जीवन पर, हमारे परिवार पर, हमारे प्रियो पर, हमारे बाल बच्चों पर, नशे की प्रभुता ये कार्यकारी नहीं हो सकती, से टूटना ही है। हर एक इश्यूज जो है वो रिजॉल्व होने ही है। परमेश्वर जयवंत है। इसीलिए मेरे प्रियो, अपने जीवन में हम 2026 में इस बात को लेकर चले कि हम परमेश्वर के वचन को पहला स्थान दे, पहला स्थान दे। वचन को चाहे हम समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं, पढ़ते जाएं, पारिवारिक प्रार्थना में, बाइबल स्टडी में पढ़ते जाएं। बाइबल को पढ़ना, रीड करने का जो हैबिट है, अभी हमारे ब्रदर बता रहे थे कि 1 वर्ष में पूरे परिवार के रूप में उन्होंने बाइबल को खत्म किया। ये एक अद्भुत गवाही है मेरे प्रियो, हमें इसको बहुत ही अहम स्थान देना है, क्योंकि परमेश्वर का भय मानना और आज्ञा मानना ही तो बुद्धि का मूल है। आज हम सब चाहते हैं कि दुनिया में हमारे बच्चे बुद्धिमान हो, हमारे बच्चे श्रेष्ठ हो, लेकिन हम परमेश्वर के वचन को कहाँ पीछे छोड़ दिए। हमें वचन को तवज्जो देने की जरूरत है, वचन का जो अहमियत है उसे देने की जरूरत है। हर दिन अपने बाल बच्चों को ये बताने की जरूरत है मेरे प्रियो कि यही बुद्धि है, इसी में बुद्धि छिपी हुई है। ये दुनिया की बुद्धि नहीं है, ये दुनिया की बुद्धि नहीं है जो इसकी टोपी उसके सर, चालाकी नहीं है मेरे प्रियो, ये डिवाइन विजडम है, ये डिवाइन विजडम है, ये वो लॉज हैं, ये वो कमांडमेंट्स हैं, ये वो नियम हैं
जो परमेश्वर हमारी सहायता करता है। वचन में लिखा है, मेरे ही द्वारा तो राजा राज्य करते। आज राजा का मतलब क्या है? ऊंचे पद पर, ऊंचे अधिकार में हम श्रेष्ठ चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे राज्य करें, हमारे बच्चे ऊंचे ओहदे पर हों। लेकिन क्या हम उन्हें बताते हैं कि इसका मूल कहां पर है? बुद्धि। बुद्धि कहती है, मेरे ही द्वारा तो राजा राज्य करते हैं, मेरे ही द्वारा तो हाकिम राज्य करते हैं। हाँ मेरे प्रियो, उन्हें बुद्धिमान बनाना है, उन्हें वचनों के बुद्धि देनी है। परमेश्वर का भय मानने से जो बुद्धि प्राप्त होती है, वही बुद्धि हमें सस्टेन करेगी, वही बुद्धि हमें ऊंचा करेगी, ले जाएगी। अर्थात हम इन बातों को गहराई से अपने जीवन में रिसीव करें। मैं बस इतना ही छोटी सी बात आपके सन्मुख रखना चाहती हूँ कि हम परमेश्वर की दृष्टि में अति प्रिय है। इस वर्ष की शुरुआत हम इसी बात से करें। मैं कहाँ, मैं ऐसे ही हूँ। मेरा प्रार्थना का जीवन ऐसा नहीं मेरे प्रियो। परमेश्वर का चुनाव अनकंडीशनल है। परमेश्वर ने हमें पहले प्रेम किया, परमेश्वर ने पहले अपने बेटे को हमारे लिए कुर्बान किया, और हम परमेश्वर की दृष्टि में अनमोल हैं। परमेश्वर ने हमें अपना प्राइज पोजेशन बना लिया है। परमेश्वर ने मूसा से कहा है, इनकी गिनती करो, इनको काउंट करो। वो एक साधारण गिनती नहीं। रेज देयर हेड्स, लिफ्ट अप देयर हेड्स, लिफ्ट अप देयर हेड्स। अर्थात इन्हें बताओ ये मेरी दृष्टि में अनमोल है, इन्हें बताओ ये मेरी दृष्टि में अहम है, ये प्रेशियस है, मेरी नजरें इन पर है। इस वर्ष की शुरुआत में हमें ये वचन मिला है, उस वो लैंड के ऊपर मेरी नजर है। साल के आरंभ से लेकर साल के अंत तक वो मैं और आप है मेरे प्रियो। वो मेरा आपका जीवन है मेरे प्रियो। वो मेरा आपका कारोबार हो सकता है मेरे प्रियो। वो मेरा आपका बाल बच्चे हैं मेरे प्रियो। वो मेरे आपसे संबंध रखने वाली हर बातें हैं, उस पर मेरे परमेश्वर की नजर है, साल के आरंभ से लेकर साल के अंत तक। और परमेश्वर स्वयं उसे सींचता है, हमारे जीवन को परमेश्वर सींचता है, हमारे बाल बच्चों की जिम्मेदारी स्वयं परमेश्वर लेता है। हम अहम हैं, हम बहुत ही प्रेशियस हैं, उसकी दृष्टि में बहुत महत्वपूर्ण है। हम भी अपने महत्व को समझे और अपने हर एक जीवन में हम ग्रेटिट्यूड को अपने जीवन का एक बहुत बड़ा वेपन बनाएं। धन्यवादित हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद शत्रु को हरा देता है मेरे प्रियो, शत्रु को हमारे जीवनों से दूर कर देता है। हम जयवंत होते हैं, हमारे जो हथियार हैं वो भी आत्मिक है, और हमें धन्यवाद के साथ हर एक दिन को अप्रोच करना है। और ये जो प्रॉफिटिक वर्ड मैंने कहा है, इसे अपने जीवन में हम ले, और मैं विश्वास करती हूँ आने वाले समय में हम अद्भुत गवाहियों को, जैसे 2025 में प्रिय परिवारों में हमने अद्भुत गवाहियों को सुना और देखा है। हर क्षेत्र में परमेश्वर ने सबको आगे बढ़ाया, बाल बच्चों को आशीष दिया। 2026 में और बढ़कर हम गवाहियों को सुनने जा रहे हैं। हाँ, प्रति भोर को उसकी करुणा और प्रति रात्रि को उसकी वफादारी का हम बयान करने जा रहे हैं। हर दिन अद्भुत कार्यों का दिन होने वाला है, हर दिन आशीषों का दिन होने वाला है। कितना भी ऊपर से कठिन क्यों ना दिख रहा हो, हम धन्यवाद के साथ उसे अप्रोच करेंगे, ये जानकर कि मेरा परमेश्वर इन परिस्थितियों में मेरे साथ है। मेरे परमेश्वर के परमिशन के बिना कोई भी बातें मेरे जीवन में नहीं हो सकती। हर बातें डिवाइनली ऑर्केस्ट्रेटेड है, और हर बातों में हम धन्यवाद देंगे, हर बातों के लिए नहीं। यदि शत्रु की कोई योजना है, वो असफल होना है, जयवंत होना है हमें उस बात में। और परमेश्वर की और अद्भुत योजनाओं को हम देखेंगे कि सारी बातें मिलकर कैसे परमेश्वर के लोगों के लिए भलाई को उत्पन्न करती है। सारी बातें मिलकर परमेश्वर के लोगों के लिए सिर्फ और सिर्फ भलाई को उत्पन्न करती हैं। और हमें रेस्टफुल एटीट्यूड लेना है। ये वर्ष रेस्ट का होने दे, कोई भी बात हमें घबराने ना पाए, कोई भी बात हमें चिंतित करने ना पाए, कोई भी बात हमें व्याकुल करने ना पाए। वचन में लिखा है, लेट नॉट योर हार्ट बी ट्रबल्ड। यीशु मसीह नासरी के नाम से ये भी आज हमारे जीवनों के लिए प्रोफेसी की तरह आता है, ये कमांडमेंट की तरह नहीं, बट दिस इज ए प्रॉफिटिक वर्ड। लेट नॉट योर हार्ट बी ट्रबल्ड। किसी भी बात के लिए तुम्हारा मन व्याकुल नहीं होगा, किसी भी बात के लिए
तुम्हारा मन व्याकुल नहीं होगा। जैसा परमेश्वर में हम विश्वास रखते हैं, वैसे ही हम मसीह में विश्वास करते और हम अप्रोच करते, और हर बातों में ये वर्ष में हम जय को देखने जा रहे, जय की गवाहियों को देखने जा रहे। कोई भी बातें हमें व्याकुल करने नहीं पाएंगी। हम रेस्टफुल रहेंगे, हम उसमें भरोसा रखेंगे, उस पर। हालेलुया। जैसे हालेलुया यूहन्ना उस पर तकिया करता था, उसके सीने पर तकिया करता था, वैसे हम अपने परमेश्वर में आत्मा में तकिया करेंगे। वो खूबसूरत है मेरे प्रियो। हजारों हजारों में वो मेरा प्रिय है, वो मेरा परमेश्वर है, वो हमारा परमेश्वर है। उसने हमें चुना है, उसने हमें अलग किया है, हम उसकी दृष्टि में बहुमूल्य हैं। हमारे जीवन की वो सुधि लेता है, उसकी नजरें हम पर हैं। आरंभ से लेकर अंत तक उसे हमारी सुधि है, हमारे बाल बच्चों की सुधि है, हमारे परिवार घराने की सुधि है। ओ उसमें हम आशीषित हैं। जय जयकार की ध्वनि धर्मियों के तंबू से उठती है, क्योंकि वो हमारा परमेश्वर है। हर दिन जय का दिन होने जा रहा है, हर दिन अद्भुत आश्चर्य कर्मों का दिन होने जा रहा। बहुतेरों के लिए आपको परमेश्वर आशीष का कारण ठहराएगा। बहुतेरे आपके परमेश्वर की ओर आएंगे। कौन है इनका परमेश्वर? ओ हालेलुया। हमारे जीवनों के द्वारा कई लोगों को परमेश्वर ब्लेस करने जा रहा। मैं एक बार फिर उस परमेश्वर को सारा आदर और महिमा देती, फिर इसी वचन को कहती। परमेश्वर ने मूसा से कहा, इनको गिनो, नासो, अर्थात इनको रेस करो। आत्मा में हम और उठे और बढ़े, और परमेश्वर को जानकर, अपनी आइडेंटिटी को परमेश्वर में पहचान कर आगे कदम बढ़ाएं, और उसकी मर्जी को अपने जीवन के द्वारा, अपने परिवार के द्वारा पूरी करें। आदर महिमा में परमेश्वर को देती, यीशु के नाम से मांगती हूँ। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज लॉर्ड। सुंदर वचन के लिए हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर का, और प्रिया का भी हम धन्यवाद करते हैं। और मैं चाहूँगा, मिसिस चार्ल्स हमारे बीच में हैं, और मैं चाहूँगा कि वो अंतिम एक छोटी प्रार्थना आशीर्वाद के रूप में हम सबके लिए करें। आ रही है आवाज? जी 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 आ रही है। नेटवर्क बड़ा। हालेलुया। थैंक यू फादर, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट। हालेलुया। तेरा वचन हमसे बातचीत करता है प्रभु जी। आप हमें जलाना चाहते, आप हमें आगे बढ़ाना चाहते हैं, पवित्र प्रेम में बढ़ाना चाहते हैं खुदावन। तेरा स्वरूप और तेरी समानता में हम भी बढ़ना चाहते हैं खुदावन। इन आखिरी समयों में पिता परमेश्वर, आप हमारे साथ, हमारे अंदर, हमारे बाहर होकर के हमको और भी प्रभु जी लपेट लीजिए, और आत्मा में पिता परमेश्वर हम ऐसी उन्नति करने पाए कि हम सचमुच में तेरा स्वरूप और तेरी समानता में पूर्ण रीति से हो जाएं खुदा। वो बातों को हम अकेले नहीं, लेकिन इस पृथ्वी के लोग भी हमारे अंदर देखने पाए, क्योंकि आपने खुदावंद अपने आप को कभी भी ऐसे प्रकट नहीं किया, पर मनुष्यों के द्वारा प्रभु जी आप अपनी सामर्थ को दिखाते आए हैं खुदावंद। धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर वचन के लिए, आशीषित सेवकाई के लिए पिता परमेश्वर, और इस सहभागिता के लिए जहाँ प्रभु यीशु मसीह आपको महिमा मिलती है, जहाँ आपका नाम ऊंचा किया जाता है। धन्यवाद 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 इस जूम के आयोजन के लिए प्रभु, ब्रदर सिस्टर के लिए खुदा, उनसे सेवकाई के लिए, और भी हर एक को ब्लेस होने के लिए हम प्रार्थना करते। इस साल में हर एक प्रभु जी उस रेस्ट में, उस पीस में खुदावन, जो हमने तेरे वचन से सुना है और जो आपने रखा है, हम उसको रिसीव करते हैं धन्यवाद के साथ। धन्यवाद के साथ उन सारी भलाई और करुणा को ग्रहण कर लेते हैं। धन्यवाद के साथ उन आश्चर्य कर्मों को प्रतिदिन प्रतिपल हर एक के जीवनों में होने के लिए हम उसको के लिए धन्यवाद करते खुदा। हालेलुया हालेलुया। हम सबको इस वर्ष में पहुंचाया, और प्रभु
आगे आपने प्रतिज्ञा की है उसे आप ही पूरा करने वाले परमेश्वर हैं। धन्यवाद के साथ यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन।